Hello students, we are seeing science of class 7, chapter number 13, motion. Okay, we are seeing chapter number 13, that is motion and time. Motion and time. In previous part we have studied, यहाँ पे लिखा तो लिखेगा ना, in previous part we have studied what is meant by motion. Motion मतलब क्या है, हमने देखा है motion मतलब if the object is changing its place with respect to time then we say that it is in motion. ये हमने देखा है. motion से भी पहले हमने देखा है object at rest. ऑब्जेक्ट और रेस्ट का मतलब क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, टाइम कितना भी आगे बढ़े, इफ माई पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स दैट आई एम एट रेस्ट पोजिशन, है ना. एंड इफ एज द टाइम इज पासिंग माई प्लेस इज ऑल्सो चेंजिंग, इफ आई एम चेंजिंग माई प्लेस अलॉन्ग विद टाइम देन वी कॉल इट एज द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है, ऐसे हम बोलते हैं, बराबर है. तो हमने ये दो डेफिनेशंस देखी है. इसके बाद में we have studied different types of what, motion, periodic motion and non-periodic motion. Periodic motion के types हमने देखे हैं 4. The motion that repeat itself after equal interval of time is called as periodic motion. The motion which do not repeat itself after equal interval of time is called as non-periodic motion. Periodic के हमने 4 टाइप देखे थे, 4 की 3, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन. ये 3 मोशन हमने देखे थे पीरियोडिक के, और नॉन पीरियोडिक के हमने 2 देखे थे. एक देखा था लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा देखा था हमने रैंडम मोशन. याद है ना, ये सारी चीजें हमने इसके पहले के वीडियो में क्या की है, कवर की है. ठीक है. इसके बाद में वी हैव आल्सो सीन सम डेफिनेशन. हमने एक चीज देखी थी, याद है, हाउ सो स्लो और फास्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ये हम किस चीज के ऊपर से डिफाइन करते हैं, दैट वी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म स्पीड. हमने स्पीड एक टर्म देखी थी, याद है, इसके पहले वीडियो में. स्पीड इक्वल टू क्या था, स्पीड इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऑब्जेक्ट अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज्यादा समय लेता है तो उसका स्पीड कैसे है, कम है ना. और अगर वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कम समय लगता है मतलब उसका स्पीड क्या है, ज्यादा. ये हमने देखा है. दिस वी हैव सीन कि ऑब्जेक्ट का स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पे, बराबर. ये चीज हमने देखी है. अब हम क्या देखने वाले हैं, देखो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पीड. स्पीड के बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड के बेसिस के ऊपर उसका 2 तरह के टाइप्स में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. स्पीड के बेसिस पर कैसे, देखो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहली जो कैटेगरी है जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे है, स्पीड कांस्टेंट. स्पीड अगर ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जैसे आप व्हीकल चलाते हो तो उसके ऊपर गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीडोमीटर क्या करता है, आपको गाड़ी का स्पीड दिखाता है, बराबर है ना. तो ये जो स्पीडोमीटर स्पीड इंडिकेट करता है, ये जो स्पीड होती है दैट स्पीड आप इफ यू आर गोइंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, जैसे 50 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, पूरा मोशन खत्म होने तक जो काटा है वो 50 के ऊपर ही रुका हुआ है, यू आर गोइंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, then the motion is called as uniform motion. Then the motion is called as uniform motion. इस motion को आप क्या बोलते हो, uniform motion. इसको लिखेंगे कैसे, uniform motion means what, the motion if the object is moving with the same speed or constant speed then its motion is called as uniform motion. क्या बोलेंगे हम इसको, uniform motion means what, if the object is
moving with a uniform speed. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, with a constant speed. Okay, if the object is moving with a constant speed, then its motion is called यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसके मोशन उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है ना. तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा? सिंपल. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल. स्पीड अगर वेरिएबल है मतलब वो अगर चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म. के अपोजिट क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म. Then the motion is called as non-uniform motion. Non-uniform motion का मतलब क्या? सपोज आप 2 व्हीलर के ऊपर जा रहे हो, अपने गांव के रास्ते कैसे सबको पता है, बीच में गड्ढा आते हैं, आप स्पीड कम करते हो, है ना. स्पीड ब्रेकर आता है, आप स्पीड कम करते हो. बीच में हमारे गाय भैंस भी बैठे हुए होते हैं रास्ते में, आप स्टॉप करते हो, स्पीड कम करते हो. बराबर है. उसको टर्न लेके जाना पड़ता है. तो ये सारे चक्कर में कांस्टेंट स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो क्या? नहीं. यू हैव टू चेंज योर स्पीड कंटिन्यूअसली. तो यहाँ पे जो मोशन होता है ना, दैट मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. द मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड. On the basis of speed, there are 2 kinds of motion. The first one is in which the speed is constant. It is called as uniform motion. And the second one is in which the speed is not constant. Then it is called as non-uniform motion. ठीक है. तो ये जो मोशन की 2 टाइप्स हैं, ये हमने एक्सप्लेन करना क्या किया था, छोड़ दिया था. हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था. ठीक है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. दिस वॉज स्पीड. नाउ ये चार्ट पे ड्रॉ कर लो. हाँ, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम. अगर आपको टाइम मेजर करना है तो आप कैसे करते हो? मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम कैसे मेजर किया जाता है बता सकते हो आप लोग? टाइम कैसे मेजर करते हैं? टाइम मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? यस, आप टाइम मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग क्लॉक, है ना. मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लॉक. क्लॉक जो है, क्लॉक की मदद से, क्लॉक जो है, क्लॉक के हिसाब से आप क्या करते हो? टाइम को मेजर करते हो. क्लॉक में ऐसी क्या खासियत होती है जो जिसका यूज करके आप टाइम को मेजर कर सकते हो? क्या ये बात बता सकते हो आप लोग? क्लॉक में ऐसी क्या खासियत होती है? तो हम ना थोड़ा सा पीछे जाएंगे. आजकल कैसे नहीं, ये जो क्लॉक में अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जनरली अभी यूज नहीं. अभी डिजिटल का ज़माना है. अभी आपके हाथ में वॉच होती है, उसको टच करने के बाद में ही वो टाइम दिखाती है, वो भी नंबर्स में. 15:35 और 10 सेकेंड. 15:35 10 सेकेंड. इतना एक्यूरेट टाइम बताता है अपने को अपनी घड़ी, वो भी टच करने के बाद में. तो ये डिजिटल क्लॉक है. हम जिस क्लॉक की बात करते हैं ना, वो थोड़ा सा पुराने ज़माने का क्लॉक है. ये भी आपने देखा होगा वॉल क्लॉक कैसे रहता था. इसमें सर्कल्स होते थे, इस पे आपके नंबर्स होते थे, इसको 4 काटे हैं और नीचे एक होता था पेंडुलम. इसे आप बोलते हो पेंडुलम. ये क्लॉक देखिए आपने, कई जगह पे होगी ये क्लॉक. और इसकी खासियत क्या है पता है? 1 बजा, ये 1 बार इसकी बेल होती, 2 बजा तो 2 बार बेल होती, 3 बजा ये 3 बार बेल होती, 12 बजे इसकी बेल 12 बजे 12 बार बजती थी. ठीक है ना. तो ये जो फर्स्ट है, ये पेंडुलम क्लॉक. इस टाइप के क्लॉक को बोला जाता है पेंडुलम क्लॉक.
क्लॉक के जो अलग अलग टाइम्स है, सारे के सारे क्लॉक्स आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो फर्स्ट टाइम की क्लॉक आप यूज करते थे ना, वो है पेंडुलम क्लॉक। ये क्लॉक में पेंडुलम था। ये पेंडुलम को अगर यहाँ से पुश किया सपोज पहले, तो ये क्या होता था, ये एक वाइब्रेशन परफॉर्म करता था ऐसे, एक डायरेक्शन में गया वापस आया, अपोजिट डायरेक्शन में गया वापस आया। इसका ये जो एक मोशन का सेट है ना, इसे बोला जाता है वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। और इसकी डिजाइन देखो कैसे, ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम के ऑसिलेशन के ऊपर इसके अंदर की जो मैकेनिज्म है, इसको जो स्प्रिंग वगैरह इसके अंदर फिट किया हुआ है, वो कैसे घूमता था। जब पेंडुलम, एक पेंडुलम है आपका, अब एक पेंडुलम कैसे ड्रॉ करें, सपोज दिस इज पेंडुलम है ना, ये वाइब्रेट हो रहा है ना, ये जब सी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 ऐसे, जब ये सॉरी कुछ अजीब सा लग रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, लेकिन ये जब 60 वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा, जब ये 60 बार ऑसिलेट होगा, तब जाके होता था एक घंटा, बराबर है ना। 1 मिनट, 1 घंटा नहीं, सॉरी एक क्या था, हाँ घंटा ही बोल सकते थे, क्योंकि इतना तेजी से वाइब्रेशंस तो इसके होते नहीं थे। तो जो पेंडुलम था ना, पेंडुलम का स्ट्रक्चर, ऐसे पेंडुलम्स साइंटिस्ट लोगों ने डिजाइन किए हैं कि जो ये पूरा एक चक्कर मारता था 2 सेकेंड में। ऐसे पेंडुलम साइंटिस्ट लोगों ने डिजाइन किए हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते थे, टाइम को मेजर कर सकते थे। तो ये एक राउंड मारा इसलिए 2 सेकेंड में, है ना, एक पूरा राउंड। यहाँ मतलब अगर मिडल से स्टार्ट किया सपोज मोशन, तो यहाँ से पूरा वापस आया वो 2 सेकेंड में, मतलब एक मोशन एक डायरेक्शन में 1 सेकेंड की। तो ये 30 बार आया, 30 बार गया, तो क्या होगा आपका 1 मिनट का मेजरमेंट आप कर सकते हो ना। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने टाइम को मेजर किया। ठीक है, सबसे पहले टाइम मेजर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, सबसे पहले टाइम मेजर करने के लिए पेंडुलम का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था, पेंडुलम का। ठीक है, अभी पेंडुलम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन अगर आप देखें तो इस मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ये जो स्ट्रक्चर ऐसा है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेंडुलम। ये पेंडुलम में जो ये गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोला जाता है बॉब। ये है आपकी स्ट्रिंग। ये क्या है, स्ट्रिंग है। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो परफॉर्म करता है ये पेंडुलम, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद में जो नया टाइप आया कौन सा, क्लॉक का, वो था स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग क्लॉक्स बोलेंगे इसको। ये कई लोगों के घर पे अभी भी होंगी। इसमें क्या था पता है, इसमें एक स्प्रिंग था, रोज सुबह घड़ी को चाबी देनी पड़ती थी, तब जाके वो काम करती थी। स्प्रिंग जो था, चाबी के वजह से वो क्या होता था, वुंडअप होता था। वुंडअप हुआ, वुंडअप होने के बाद में धीरे 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 वो स्प्रिंग गोल गोल घूमता था, अनवाइंड होता था, और वैसे वैसे वो घड़ी क्या करती थी, उसकी जो अंदर की मैकेनिज्म है वो आगे आगे बढ़ती थी। वो पूरा अनवाइंड हो गया स्प्रिंग, घड़ी स्टॉप हो जाएगी। फिर दूसरे दिन उसको सुबह सुबह क्या देनी पड़ती थी, चाबी देनी पड़ती थी। जो पुरानी ऐसी स्टील की छोटी सी वॉच होती है ना, बहुत ही नॉइसी ऐसा अलार्म वो बजाती है क्या किसी के घर में? अगर होगी किसी के घर में तो उसका फोटो डालो अपने ग्रुप के ऊपर, ताकि बाकी लोग भी देख सके। तो ये जो स्प्रिंग वाली घड़ियाँ थी वो उसके बाद में आई। उसके बाद में थर्ड जो वॉचेस हम यूज करते थे, दे आर डिजिटल वॉचेस। डिजिटल भी नहीं, इसके बाद में क्वार्ट्ज वॉच है। अरे यार मेरा चौक खत्म हो गया, चौक। एक मिनट, हाँ मैं पॉज करती हूँ इस वीडियो को। हाँ, उसके बाद में जो वॉचेस या क्लॉक्स आए ना, वो थी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक छोटा सा क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, और ये क्रिस्टल कई बार वाइब्रेट होके
उससे क्या किया जाता है, साउंड नहीं सॉरी वाइब्रेट करके उससे क्या किया जाता है, टाइम मेजर करते हैं। जिस वॉच में क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है ना वाइब्रेट होने वाला, उसको क्वार्ट्ज वॉच बोलते हैं। कई वॉचेस देखो उसके अंदर क्वार्ट्ज वर्ड लिखा हुआ है, वो उसमें टाइम जो मेजर करने की मेथड है उस हिसाब से क्वार्ट्ज वॉचेस उनको बोली जाती है। और इसके बाद में चौथी जो वॉचेस हमारे पास आई वो है डिजिटल वॉचेस। अभी तो डिजिटल वॉचेस का जमाना है, डिजिटल वॉचेस। तो इन अलग अलग टाइप के क्लॉक से हम क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। वॉच और क्लॉक में क्या डिफरेंस है, जो हम हाथ पे पहनते हैं उसको हम वॉच बोलते हैं, रिस्ट वॉचेस, और जो वॉल के ऊपर लगाई हुई होती है वो जनरली होती है क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स हम उसे बोलते हैं। ओके, सो दीज आर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करनी बाकी है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हमने जो पेंडुलम देखा था ना, पेंडुलम फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये जो है पेंडुलम का वन सेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। देखो वन सेट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन of pendulum which is called as oscillation. इसे आप बोलते हो ऑसिलेशन। ठीक है, पेंडुलम जब एक बार यहां से यहां मोशन यहां से स्टार्ट की, इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, इसको आप बोलोगे एक ऑसिलेशन। क्या आप इसका टाइम मेजर कर सकते हो, कैसे करेंगे इसको, वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स व्हाट, देखो time period means time required to complete one oscillation। एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम जो है उसे बोला जाता है वन ऑसिलेशन। ठीक है, उसे वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बोलते हैं। अभी मुझे बताओ आप कि मैंने आपको एक मोशन दिखाया हैंड का, ये वाला मोशन कितना समय लगा, और कई चीजें तो इससे भी ज्यादा फास्ट वाइब्रेट होती है। कई चीजें जो वाइब्रेट होती है उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है ना, स्पीड ज्यादा होता है। तो आपको अगर नोट करना है, अगर मैंने जैसे कि एक एग्जांपल कंसिडर करो कि सनसेट होता है सुबह कितनी बजे, सपोज 6 बजे, सनसेट नहीं सॉरी सनराइज। तो क्या मैं डे का ड्यूरेशन जो है आपका वो आप आराम से मेजर कर सकते हो, क्योंकि सुबह सनराइज होगा, फिर शाम को जब भी वो सनसेट होगा, दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, सुबह 6 बजे से सपोज करो कि शाम को 6 बजे तक डे टाइम रहा, दूसरे दिन सुबह तक का फिर से नाइट टाइम हो, ये टाइम आप मेजर कर सकते हो ना। अगर आपको किसी ने बोला कि ये जो पीरियड इसने लिया है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ये आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेस चलती रहने वाली है, इसको समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरी ये उंगली एक वाइब्रेशन परफॉर्म कर रही है, कितना समय लगेगा, तो ये तो बहुत कम टाइम है ना। तो ये कम टाइम नोट कैसे करेंगे आप, मुझे बता सकते हो आप कि मैंने आपको बोला कि ये पेंडुलम है जिसको बहुत फास्ट ये वाइब्रेट हो रहा है, इसका टाइम कैसे नोट करोगे, तो इसका टाइम अपन नहीं नोट कर सकते इजीली, क्योंकि घड़ी का बटन दबाने तक तो उसके 2-3 वाइब्रेशन हो जाएंगे, है ना। आप पॉज जो है मोबाइल लेके भी बैठे आप, तो स्टार्ट करने से पॉज करने के बीच में भी आपको 1-2 सेकंड अगर लगते हैं तो उतने समय में तो इसके 2-4 वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो इसको क्या कैसे करते हैं पता है क्या, ऐसे चीज़ों के लिए, मतलब इसको वन ऑसिलेशन का टाइम आपको नहीं पता चल रहा है ना, तो आप क्या करो, इसके 10 ऑसिलेशन नोट करो। ये जो हो रहा है 10 तो मेजर कर सकते हो, थोड़ा सा 19-20 होगा, 10 के जगह पे 11 गिनोगे या 12 गिनोगे तो उतना 19-20 चलता है। लेकिन ये अगर 10 बार मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाइब्रेशंस के लिए कितना समय होता है ये बात करो, और उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, एक वाइब्रेशन के लिए कितना समय लगा वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बराबर है ना। तो इसकी वजह से
टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला लोगों ने क्या बनाया, देखो टाइम पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि आपका एक जो पेंडुलम था उसमें 20 ऑसिलेशंस परफॉर्म किए, सपोज करो 30 सेकेंड में, सपोज 30 सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस हुए, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, ठीक है, डिवाइड किया, तो इसे 2 को अगर मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.66 सेकेंड, मतलब 0.6 सेकेंड में इसका एक ऑसिलेशन हो रहा है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप टाइम मेजर कर सकते हो, जैसे ये पेंडुलम हमने देखा, ये क्लॉक्स हमने देखे। ये क्लॉक्स पता है कि ये क्लॉक्स आपने ह्यूमन मेड हैं, लेकिन कुछ क्लॉक्स ऐसे भी हैं जो नेचर में बने हैं, या नेचुरल क्लॉक्स जो हम देखते हैं, ये आप देखते हो नेचुरल क्लॉक्स मतलब जैसे सनसेट से सनराइज के बीच का टाइम है ना। बड़ी बड़ी क्लॉक जो है, जो आप मेजर करके और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो, उन्हें बोला जाता है सन हो गया डायल। उन्हें क्या बोला जाता है, सन डायल। सन डायल के बारे में और जो लास्ट पार्ट है इसका, वो हम क्या करेंगे कल के वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे पॉज करते हैं, ठीक है।